दुनिया का एक ऐसा खतरनाक देश जहां 7 बजते ही दुकानों के शटर और घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक ऐसा देश जहां रंग बिरंगी झील बहती है। इस देश में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जड़ तक फैला है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग काफी हंसमुख माने जाते हैं। इस देश में मिलते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। यहाँ हर 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों की भाषा बदल जाती है। यहाँ आज भी कई ऐसी जनजातियाँ हैं जो बाहरी दुनिया से दूर जंगलों में रहती है और इसे अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में शुमार किया जाता है। हम बात कर रहे हैं चाड देश के बारे में, तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं चाड की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, चाड देश का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ चाड और ये मध्य अफ्रीका में बसा एक लैंड लॉक देश है, जिसके उत्तर में लीबिया, दक्षिण में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पूर्व में सूडान और पश्चिम में नाइजीरिया और कैमरून स्थित है। चाड दुनिया के 16 लैंडलॉक देशों में से एक है, जिसके लगभग 80% पर रेगिस्तान और धूल भरे मैदान है, जिस वजह से देश का क्लाइमेट बहुत ही अलग है। यहाँ आप दिन में पसीना बहा देने वाली गर्मी महसूस कर सकते हैं, तो रात को रजाई निकालने वाली सर्दी। हालांकि बारिश और चाड के बीच जरा कम ही बनती है, ठीक वैसे ही जैसे चाड और लग्जूरियस लाइफस्टाइल अमीरी की कम बनती है। दरअसल चाड अफ्रीका के सबसे गरीबी देशों में से एक है, जहाँ बसी 2,02,99,000 जितनी आबादी का 44% से भी ज्यादा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, जबकि सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजली मिल पाती है और सिर्फ 9% लोगों के पास बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ गरीबी में गुजारा कर रहे लोग पर डे का $1 से भी कम कमाते हैं, जबकि चाड में भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरह तेल के भंडार है। देश की आय का मुख्य और एकमात्र साधन आज के समय में तेल ही है, जिसके एक्सपोर्ट से देश की $18.67 बिलियन की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा आता है। हालांकि ऑयल के बाद एग्रीकल्चर में कपास, कैटल और गेहूं मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम है, जबकि यहाँ गोल्ड और यूरेनियम के भंडार भी है। लेकिन इसके बावजूद चाड का गरीब आज भी दरिद्रता की जिंदगी जीता है और इसका कारण है भ्रष्टाचार नामक बीमारी, जो चाड में घर कर चुकी है। यहाँ सरकारी हो या प्राइवेट, छोटा हो या बड़ा, हर अधिकारी भ्रष्टाचार की नदी में डुबकी लगाता है। आलम यह है कि आपको अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी घूस देनी होगी, वरना आपकी फाइल कोने में पड़ी पड़ी धूल खाती रहेगी और कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। वैसे जितना अजीब ये देश है, उतना ही अजीब इसका नाम भी। आपके मन में भी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि भला इसे चाड ही क्यों कहते हैं। तो दरअसल इसके पीछे का कारण है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील चाड। जी हाँ, इस लेक के नाम पर ही देश को अपना नाम मिला है, जिसे टोटल 23 प्रोविंस में बांटा गया है, लेकिन सभी प्रोविंस शहरों और गाँव में सबसे खास है एंगाजामेना। ये चाड का सबसे बड़ा आकर्षक शहर होने के साथ राजधानी शहर भी है। हालांकि दुनिया के तमाम देशों के कैपिटल्स में आज इसे सबसे गंदी कैपिटल होने का दर्जा है। दरअसल चाड में लोगों को साफ सफाई में जैसे भूत नजर आता है, जिससे वो हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, फिर चाहे वो राजधानी शहर ही क्यों न हो। यहाँ आपको सड़क, चौक चौराहों पर तो गंदगी के टीले सजे मिलेंगे, साथ ही लोगों के घरों के बाहर भी कचरा और उन पर मंडराते बीमारी फैलने वाले जीव जंतु, बैक्टीरिया आदि भी मिल जाएंगे। तभी तो चाड को दुनिया के सबसे ज्यादा बीमार देशों में शुमार किया जाता है। और बेगैरती की बात तो ये है कि चाड में कोई ढंग की मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। यहाँ प्रति 10,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है, जबकि बीमारियां इस देश में बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी दस्तक दे जाती है। आलम यह है कि एड्स, निमोनिया, डेंगू जैसी तमाम बीमारियों के चलते यहाँ हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कहते हैं कि किसी भी देश की सूरत और सीरत बदलने में सबसे बड़ा हाथ युवाओं का होता है, लेकिन चाड के लिए तो ये कहावत ईंट बराबर पत्थर है, यानी 0 आउट ऑफ 0, क्योंकि यहाँ का युवा पढ़ाई से ज्यादा नशे में झूमना पसंद करता है। देश में पहली यूनिवर्सिटी साल 1971 में खोली गई, लेकिन आज हालात ये है कि यूनिवर्सिटी में बच्चों से ज्यादा वीरान की नजर आती है। हालांकि पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और तंगी इतनी है कि ना चाहते हुए भी हर बच्चे को बचपन से ही मजदूरी शुरू करनी पड़ती है, ताकि भूख से मरने की नौबत ना आए। यहाँ माता पिता भी बच्चों की उम्र 5 से 6 साल होते ही उन्हें स्कूल की जगह काम धंधा ढूंढने के लिए भेज देते हैं। यानी यहाँ युवा बचपन में मजदूरी करता है और जवान होते ही देसी का दामन थाम लेता है। इसीलिए चाड को सबसे बर्बाद देश और अफ्रीका का मृत हृदय यानी डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, चाड की महिलाएं बड़ी मेहनती, खुशमिजाज और केयरिंग मानी जाती है। ये अपने परिवार को, बच्चों को पालने के लिए पुरुषों से ज्यादा मेहनत करती है। खेती हो या मिल, फैक्ट्री हो या कोई कंस्ट्रक्शन साइट, चाड में आपको महिलाएं पसीना बहाती नजर जरूर आ जाएंगी। ये दिन भर मेहनत करती है, लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर रातें भूखी सोती है। इसका कारण है यहाँ के पुरुष जो महिलाओं के पैसे छीनकर अपनी अय्याशी और शराब पीने में गुजार देते हैं। लेकिन एक बात जो चाड वासियों को दूसरों से अलग बनाती है, वो है इनकी खिलखिलाती मुस्कान, जिसे हर वक्त चेहरे पर लिए घूमते हैं। दोस्तों, चाड में ऊंटों की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है। कहते हैं कि ये ऊंट बहुत शक्तिशाली, मेहनती और अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी कीमत लाखों में होती है और इन्हीं ऊंटों पर बैठकर चाड वासी हर साल एक कैमल रेस भी करते हैं। रेस जीतने वाले सिटीजन को यहाँ हीरो की
की तरह देखा जाता है और उसका काफी सम्मान भी होता है। इसीलिए इस रेस में हिस्सा लेने दूर दूर से लोग आते हैं। साथ ही इस रेस को देखने के लिए काफी भीड़ भी उमड़ती है। वैसे क्या आप जानते हैं इस देश को वर्ल्ड का बाबेल टावर कहा जाता है? दरअसल इसका कारण है यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं। अफ्रीका के ज्यादातर देशों की तरह चाड में भी 200 से ज्यादा जाति समूह बसे हुए हैं जो 100 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अरबी है। यहाँ हर 10 कदम पर लोगों का रहन सहन, संस्कृति और भाषा बदल जाती है। इसीलिए तो इसे रंग बिरंगी संस्कृति वाला देश भी कहा जाता है। वैसे फ्रेंच आधिकारिक भाषा को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको बता दें कि इसका नाता इतिहास से जुड़ा है। असल में चाड पर लंबे समय तक फ्रांसीसियों का कब्जा रहा। साल 1910 की बात है जब फ्रांस ने इसे फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका के संघ का हिस्सा बना लिया और फिर चाड के कई हिस्सों को कभी लीबिया तो कभी किसी को दे दिया। लेकिन चाड गुलामी की इन जंजीरों से अब बाहर निकलना चाहता है। आखिरकार 11 अगस्त 1960 में चाड को कामयाबी मिली और फ्रांस ने इसे एक आजाद देश घोषित कर दिया। लेकिन शायद ये आजादी चाड को ज्यादा नहीं भाई, क्योंकि 1965 में ही देश में सिविल वॉर छिड़ गया जो लगातार 1979 तक चला। इस गृह युद्ध ने न सिर्फ चाड की जड़ों को कमजोर किया बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक भंडार और आम लोगों को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। यही कारण है कि यहाँ लोग आज भी 100 से 200 साल पहले वाली जिंदगी जी रहे हैं। इस देश में घूमना मतलब अपने साथ किसी न किसी अनहोनी को दावत देना जैसा है, क्योंकि आज भी लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा करते दिखाई देते हैं। देश में क्राइम तो रॉकेट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। रात के सन्नाटे में घर से बाहर निकलना मतलब अपने आप को लुटवाने जैसा है, फिर चाहे वो लोकल सिविलियन हो या फिर कोई सैलानी। इसलिए चाड जाने वाले हर शख्स को पहले हिदायत दी जाती है कि चाड जाने से पहले 10 बार सोच ले। लेकिन देश की सरकार इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसलिए आज कई लोग हैं जो चाड विजिट करना चाहते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो सबसे पहले ओनियांगा झील जाएं, जो लाल, नीले, पीले, गुलाबी यानी रंग बिरंगे पानी से सजी हुई है। ये देश की 18 छोटी बड़ी झीलों से मिलकर बनी एक बेहद ही आकर्षक और क्रिस्टल क्लियर रंग बिरंगी झील है, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई है। ओनियांगा झील के अलावा यहाँ एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ज़कोमा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ आप हाथी, शेर, चीता, तेंदुआ सहित कई अन्य जानवरों का दीदार भी कर सकते हैं। इसके बाद आप एमी कोसी भी जा सकते हैं। ये दरअसल चाड का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर के लगभग है। गर्मी हो या सर्दी, पर्वत की खूबसूरती सदाबहार है, यानी हर मौसम में ये मनमोहक ही नजर आता है। वैसे अगर आप मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको चाड जाना पड़ेगा, क्योंकि यही मिलती है नील पर्च। इसे मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली कहा जाता है, जिसे देखना काफी अद्भुत एक्सपीरियंस हो सकता है। वैसे गजब का एक्सपीरियंस तो फायालार्जेउ शहर को देखकर भी होने वाला है। सहारा रेगिस्तान के किनारे पर बसा ये एक ऐतिहासिक और चाड का सबसे अनोखा शहर, जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान की रेत और धूल भरी हवाएं देखने को मिलती है। यहाँ आप न सिर्फ टेंट लगाकर कैंपिंग कर सकते हैं बल्कि ऊंटों की सवारी भी कर सकते हैं। हालांकि दिन के समय में ये जगह काफी गर्म मानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है इस जगह की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। वैसे घूमने के लिहाज से चाड का राजधानी शहर एनजामेना भी कुछ कम नहीं। हाँ, गंदगी है लेकिन शहर में काफी कुछ है जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है, क्योंकि ये शहर कई ऐतिहासिक इमारतों, पार्क और नाइट क्लब्स का घर है। लेकिन नाइट क्लब में जाने के लिए भी आपको अपनी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ेगी। यानी हम कह सकते हैं कि चाड घूमना उतना भी आसान नहीं है। हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत होगी। चाड में कई अजीबोगरीब नियमों का पालन भी किया जाता है, जैसे इलिटरेट होने की वजह से यहाँ कम उम्र में ही शादी का रिवाज है। लड़कियों की उम्र 18 साल होते ही उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। इस देश में मेल्स के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बजाना कंपल्सरी है, जिसे काका की कहते हैं। फंक्शन हो या त्योहार, अब पार्टी हो या कुछ और, काका की बजाना यहाँ के लोगों का शौक है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इस देश में एकमात्र सरकारी टीवी चैनल है जिसका नाम है टेली चाड। तो वो बात अलग है कि यहाँ इक्का दुक्का घरों में ही टीवी है और न्यूज के लिए एकमात्र साधन है रेडियो, जिसे आज भी चाय की टपरियों, दुकानों और घरों में बड़ी शान से बजाया जाता है। चाड में चाहे कितनी भी गरीबी हो, लेकिन यहाँ की महिलाओं को सजने संवरने का बड़ा शौक है। ये अपने आप को काफी मेंटेन भी रखती है और पैसे की कमी के बावजूद अच्छे कपड़ों में नजर आती है। हालांकि ये कपड़े उतने चमक धमक वाले नहीं होते, लेकिन महिलाओं की मुस्कान उन्हें आकर्षक बना देती है। चाड में कई ट्राइब्स है जो आज भी जंगलों में बसी हुई हैं। उनके पास ना तो फोन है, ना ही कोई और सुविधा। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इन लोगों को कोई खबर नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि चाड कुछ अलग ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ का खाना बड़ा जायकेदार है, खासकर दरबा, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। वैसे आप इस अलग थलग देश की सैर करना चाहेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और जाने वाले हैं तो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करके जाएं। बाकी चाड देश घूमने के लिए काफी सस्ता है और यहाँ का वीजा भी 15 से 20 दिन में मिल जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।